जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। तो पिछले लेक्चर में हम बात कर चुके थे अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, ये सब के बारे में। तो आज हम बताए थे कि अगले वीडियो में हम विभाज्यता के नियम, रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी लेकर आएंगे। तो चलिए बिना देर किए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमको पढ़ाना था रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी, विभाज्यता के नियम, विभाज्यता के नियम। तो हम लोग जानते हैं कि एक के विभाज्यता के नियम, एक तो किसी भी संख्या के नीचे एक से अगर भाग करेंगे तो स्वयं वही संख्या आ जाती है, ठीक ना। तो अब हम स्टार्ट करते हैं दो के विभाज्यता के नियम से कि कौन सी ऐसी संख्याएं हैं जो दो से कटती हैं। और फिर उसके बाद बात करेंगे हम लोग कौन सी संख्या तीन से कटेंगी, कैसे तीन के विभाज्यता के नियम क्या होगा, चार के, पाँच के, ये सब हम लोग वीडियो में जानेंगे। तो अगर आप विभाज्यता के नियम नहीं जानते हैं या अगर आप भूल जाते हैं तो इस वीडियो को आपको देखना चाहिए, ठीक ना। अगर आप लोग देखते हैं तो आज के बाद पक्का गारंटी दे रहे हैं कि आज के बाद आप लोग विभाज्यता के नियम नहीं भूलिएगा। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। पहला हम देते हैं दो के विभाज्यता के नियम, विभाज्यता के नियम। तो दो के विभाज्यता का नियम क्या होता है? दो के विभाज्यता का नियम होता है वह संख्या जिसके इकाई स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 रहे तो वह संख्या दो से विभाजित होगी, ठीक ना। दो की विभाज्यता का नियम कहता है कि वह संख्या जिसके इकाई स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 रहे तो वह संख्या दो से विभाजित होगी। जैसे हम लिखते हैं कि 24, 88, 42 ना बटा में 2। तो हमको ये संख्या देखना है कि ये संख्या दो से विभाजित होती है या नहीं, ठीक ना, विभाजित होती है या नहीं। तो फिर ऐसे करने के लिए देखेंगे हम इकाई स्थान, इकाई, दहाई, सैकड़ा किधर से गिनते हैं? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख गिनते हैं ना। तो इकाई स्थान पर क्या कर रहा है? नियम में कह रहा है कि वह संख्या जिसके इकाई स्थान पर 0 या रहे, 2 रहे, 4 रहे इत्यादि रहना चाहिए, इनमें से कोई भी एक रहना चाहिए। तो इकाई स्थान पर 2 इसमें है ना, मिल रहा है कि नहीं? 2 तो इकाई स्थान पर हमारा 2 है, तो यह संख्या क्या हो गया? तो इकाई स्थान पर 2 है, तो अतः दी गई संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित है, ठीक ना। ऐसे दे देगा। जैसे कि मान लीजिए हम लोग को क्वेश्चन बोला एक ठो कि इनमें से कौन सी संख्या दो से विभाजित नहीं है ऑप्शन दे देगा 4, 8, 3, 2, 5 बी में 2, 4, 6, 8 2 सी में 4, 8, 3, 4 बी में 5, 8, 3, 2, 4, ठीक ना। ऐसे दे देगा कि इनमें से कौन सी संख्या दो से विभाजित नहीं होगी, ठीक ना। तो देखिए इकाई स्थान पर 2 है ना, तो ये संख्या 2 से विभाजित है। इकाई स्थान पर 4 यहाँ मिल रहा है कि नहीं 4, तो ये भी 2 से विभाजित है।
इकाई स्थान पर इसमें भी 4, ये भी यहाँ पर भी 4 है, मतलब 2 से विभाजित है। मतलब इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। मतलब ये है, ए में 5 इसमें कहीं है, लोग आपको दिखाई दे रहा है 5 इकाई स्थान पर 5 होना चाहिए 2 से कटने के लिए, नहीं है। तो ऑलरेडी हम मान सकते हैं कि ये संख्या 2 से विभाजित नहीं होगी, क्योंकि 8, 6, 5, 2 और 0 यही अगर संख्या रहेगा तब भी 2 से विभाजित होगा। अगर नहीं है तो ऑलरेडी हम जाहिर सी बात है कि ये संख्या 2 से विभाजित नहीं होगी, क्योंकि अंत में इसकी इकाई स्थान पर क्या है, इकाई स्थान पर 5 है। और चूँकि हमने विभाज्यता के नियम में लिखवाया, 2 की विभाज्यता के नियम में लिखवा दिया कि वह संख्या जिसके इकाई स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 रहे तो वह संख्या 2 से विभाजित होगी। अगर नहीं है तो वह 2 से विभाजित नहीं होगी। तो इसके इकाई स्थान पर क्या है, 5, तो 5 2 से विभाजित होती नहीं है, अतः यही संख्या है जो 2 से विभाजित नहीं है। तो ऑप्शन इसका कौन हो जाएगा, ए। तो अगर आप समझ में गए होंगे तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, या वीडियो को स्टॉप करके कॉपी की कलम लेके आप लोग बैठें और उतार लें। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए वीडियो को स्टॉप करके आप उतार लीजिए। तो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। हो गया आपका, आगे बढ़ते हैं 3 के विभाज्यता के नियम में। 3 के विभाज्यता का नियम, 3 की विभाज्यता का नियम। 3 की विभाज्यता का नियम कहता है कि वह संख्या जिसके सभी अंकों का योग 3 से विभाजित हो तो वह संख्या 3 से विभाज्य होगी। देखिए, वह संख्या या दी गई संख्या के अंकों का योग, दी गई संख्या के अंकों का योग 3 से, यहाँ लिखते हैं, दी गई संख्या के अंकों का योग यदि 3 का गुणज हो तो वह संख्या 3 से विभाजित होगी। जैसे में देख लेते हैं कि 3, 2, 5, 7, 1, ये देखना है 3 से विभाजित होगी कि नहीं। तो इसको जांच करने के लिए हम कैसे करेंगे, पहले इन सभी की संख्याओं को हम जोड़ लेंगे और देखेंगे कि वह 3 से विभाजित हो रही है कि नहीं। अगर दी गई संख्या या अंकों का योग अगर 3 का गुणज हो जाएगा, यानी 3 से अगर कट भी जाएगा, ठीक ना, तो वह ये पूरी संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। तो इसकी क्या है, 3 है प्लस 2 है प्लस 5 है प्लस 7 प्लस 1, कितना हुआ, इसको 3 से भाग देना है हमको। 3 2 5, 5 5 10, 7 17 1 18, 18 हम जानते हैं कि 18 6 से 3 से कट जाएगा, 3 से 6 बार में कट जाएगा कि नहीं। तो ये भी संख्या 3 से विभाज्य है, ये भी संख्या 3 से विभाज्य है। अगर ये नहीं करता है, इसके सभी अंकों का योग 18 अगर 19 हो जाता है, 20 हो जाता है, अगर अलग अलग संख्याएं हैं अगर उनका योग अलग हो जाता है तो वो संख्या 2 से विभाज्य, अरे सॉरी 3 से विभाज्य नहीं होती। लेकिन क्या है कि इसके अंकों का योग 18 है, 18 हम लोग जानते हैं कि 3 के पहाड़ा में आता है, तो 3 से कट गया, ठीक ना। तो ऑलरेडी ये भी संख्या 3 से विभाज्य हो जाएंगी, क्योंकि इनके अंकों का योग 3 से विभाजित हो जा रहा है, तो ये भी संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। कोई दिक्कत। अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं हम। कह रहा है कि इनमें से
कौन संख्या 3 से विभाजित नहीं होगी, ठीक ना। और ऑप्शन हमारा दे देगा कि इनमें से कौन संख्या 3 से विभाजित नहीं होगी। तो देखिए 3 से विभाजित नहीं होगी, तो अभी हमने नियम बताया कि दी गई संख्या के अंकों का योग 3 का गुणज हो तो वह संख्या 3 से विभाजित होगी। अंकों का योग, तो अंकों का योग करते हैं 8 4 12, 12 3 15, 15 2 17, 17 17, 17 3 से कटता है, 17 3 से विभाजित होती है तो नहीं, तो ये संख्या है, यही ये संख्या है जो 3 से विभाजित नहीं होगी। इसका देखिए 4 3 7 2 9, 9 6 15, 15 3 से कटता है कि नहीं, ऑलरेडी कटता है 5 बार में। देखिए 8 4 12, 12 3 15, 15 3 18, 18, 18 बटा में 3, तो ये भी कटता है, कट गया कि नहीं। 9 8 17, 17 2 19, 19 2 21, 21 बटा में 3, ये भी कटता है। तो सब तो कटिए जा रहा है, यही ना संख्या है जो 17 आ रहा था और 3 से विभाजित नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, तो ये संख्या है जो विभाजित नहीं हो सकता है 3 से, ठीक ना। हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन सी संख्या 3 से विभाजित नहीं होगी, तो यही संख्या है जो 3 से विभाजित नहीं होगी, ठीक ना। अगर वीडियो अच्छा क्वालिटी में अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा है तो फिर वीडियो को 720p या 1080p पर आप लोग देखेंगे तो वीडियो अच्छा दिखाई देगा, ठीक ना। आप लोग इसको भी उतार लेंगे या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए तो फिर इसको मिटा देते हैं। आपने उतार लिया? अब बढ़ते हैं हम 4 की विभाज्यता के नियम है। 4 की विभाज्यता के नियम, तीसरा ना हो 4 के विभाज्यता के नियम। 4 के विभाज्यता का नियम क्या कहता है? देखिए कोई संख्या दिया रहेगा 8 4 8 3 2 5 4 3 2। अगर ये संख्या हमको पता करना है कि 4 से विभाज्य देखनी, तो बस संख्या के अंतिम 2 अंक, और संख्या यहाँ से स्टार्ट होता है, अंतिम 2 अंक, अंतिम कितना अंक 2 अंक, अंतिम 2 अंक। अगर अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित हो रहा है तो ये पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी, ठीक ना। अगर अंतिम 2 अंक, जैसे यहाँ पर दे दिया 33, तो 33 4 से थोड़े करता है। अगर अंतिम 2 संख्या 4 से विभाजित नहीं होगी तो ये संख्या 4, ये पूरी संख्या जो है 4 से विभाजित नहीं होगी। अगर अंतिम 2 संख्या अगर 4 से विभाजित हो जाएगी, अंतिम 2 संख्या देखना 32, 4 बटे 32, अगर विभाजित हो जाएगी तो ये पूरी संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी, ठीक ना। अगर नहीं हुई तो फिर नहीं होगी। तो 4 का विभाज्यता का नियम हम लोग लिख लेते हैं। कह रहा है कि दी गई संख्या का अंतिम 2 अंक अगर 4 से विभाज्य है तथा अब जीरो भी, अगर उस संख्या के अंत में 2 जीरो है, संख्या कोई भी 88 87 56 कोई भी संख्या है, अगर उसके अंत में 2 जीरो है, अंत में कितना जीरो 2 जीरो है, तो भी
4 से विभाज्य हो सकती है। पहले ध्यान दो इधर, अगर अंतिम में 2 जीरो है, ठीक ना, तो ये भी संख्या 4 से विभाजित हो सकती है। अंतिम में 2 जीरो नहीं है तो फिर गारंटी नहीं ले सकते हैं, लेकिन अंतिम में अगर 2 जीरो है तो डायरेक्ट मारोगे 4 से कट जाएगा, ठीक ना, डायरेक्ट एकदम, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको भी लिखवा देते हैं, तथा अंतिम 2 शून्य हो तो वह संख्या चार से विभाजित होगी, ठीक ना। तो वह संख्या 4 से विभाजित होगी। जैसे पहला सवाल है हम लोग का, पहले एग्जांपल लेते हैं। कह रहा है कि 4 8 3 2 5 2, यह 4 से विभाजित होगा कि नहीं। तो संख्या के अंत में देखिए 52 को पहले 4 से विभाजित कर लीजिए, जब 4 से 13 चौके 52, तो ये जो पूरी संख्या है इसको हटा लेते हैं। ये जो पूरी संख्या ये 4 से विभाजित होगी, ठीक ना, ये 4 से विभाजित होगी। अगर अंतिम में इसका जैसे अभी देखिए ये 4 से विभाजित हो जाएगी, लेकिन हम यही दे दिए 5 8 3 2 4 6 बटा में 4, तो ये 46 अंत में है। 46 4 के पढ़ा में आता है, ये 4 से कट जाएगा, 4 एकम 4, फिर 4 11 चौके 44 से, यानी 2 बच ही जाएगा। तो ये 4 से विभाजित होगा? कभी नहीं। विभाजित हो सकता है जी? नहीं ना। अब देखिए नहीं होगा ये, लेकिन अगर कोई भी संख्या हो 6 58 56 2 4 00, अभी बताओ 4 से विभाजित होगा कि नहीं? इसके अंत में क्या है? 2 जीरो है ना, 2 जीरो है कि नहीं अंत में? तो यह संख्या क्या होगी? 4 से विभाजित हो जाएगी, किसकी? क्योंकि इसके अंत में कौन जीरो? 2 जीरो, ठीक है, समझ में आया? तो अगर यहाँ पर सवाल दे देगा कि इनमें से कौन संख्या 4 से विभाजित नहीं है, 8 4 3 2 5 9 8 3 2, चार 32 500 7800, ठीक ना। तो देखिए ऐसा दे देगा ऑप्शन, तो हम कैसे पता करेंगे कि ये संख्या 4 से विभाजित है या नहीं? अब देखिए 4 से विभाजित होने के लिए अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित होना चाहिए। 25 विभाजित हो रहा है? नहीं, तो ऑलरेडी हो गया ना, ठीक ना। तो हमको ये नहीं मानना है। कह रहा है कि इनमें, क्वेश्चन क्या कर रहा है कि इनमें से कौन सी संख्या 4 से विभाजित नहीं है? तो 4 से विभाजित यही ना हो जाएगा, हो यही हो जाएगा ना। ये 4 से विभाजित हो रहा है? नहीं, तो यही हो जाएगा ऑप्शन हमारा। क्योंकि देखिए इसमें 4 से किए, इसका अंतिम दो अंक 4 से कट रहा है कि नहीं? यहाँ देखिए अंत में 2 जीरो है, ये 4 से कट जाएगा कि नहीं? हो कट जाएगा कि नहीं? यहाँ भी अंत में 2 जीरो है, ये भी कट जाएगा। यहाँ भी अंत में 2 जीरो है, तो ये भी कट जाएगा, ठीक ना। तो यही है ना जो नहीं कटेगा, ठीक ना, समझ गए? तो इसको आप लोग क्या करेंगे? उतार लीजिए। क्या करना है? इसको उतार लेना है। तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग, या वीडियो स्टॉप करके इसको जल्दी से उतार लीजिए, अगर कॉपी कलम लेके अगर आप बैठे हैं तो, ठीक ना, जल्दी।
चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। इसको हम मिटा देते हैं। अगला देखते हैं 5 की भाषा के नियम। 5 के विभाजिता के ना 5 का विभाजिता के नियम एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल। इकाई स्थान पर मतलब शुरू से देखो 0 है या 5 है, दोनों में से कौन एगो रहेगा तो 5 से विभाजित हो जाएगा। कोई भी संख्या है उसको जहनवा तेनवा से हमको मतलब नहीं, अंतिम में देखो 0 है या 5, दोनों में से कौन रहेगा, दोनों में से कौन कि तो 0 रहेगा या कि तो 5, तो संख्या क्या होगा 5 से विभाजित हो जाएगा। समझ में आया? कोई दिक्कत है? 5 की भाषा के नियम में कोई दिक्कत है? हो छोटू देखो कह रहा है दी गई संख्या के इकाई स्थान पर 0 या 5 हो तो वह संख्या 5 से विभाजित होगी। ठीक ना? दी गई संख्या के इकाई स्थान पर 0 या 5 हो तो वह संख्या का उसी से 5 से विभाजित होगी। ठीक ना? जैसे में 5 8 3 2 5 बटा में 5, इकाई स्थान पर 5 है कि नहीं? इकाई स्थान पर 5 है ना, तो ये 5 से विभाजित हो जाएगी। ठीक ना? हमको इतना दुनिया जहान से मतलब ना है, बस खाली अंतिम देखो 5 से विभाजित है तो ये भी संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी। अब देखिए दूसरा 5 8 3 2 बटा में 5। अब देखो अंतिम में क्या है, यहाँ पे 2 है। क्या बताए थे 0 या 5 रहना चाहिए, कि तो 0 या कि तो 5, लेकिन यहाँ पर तो है 2, 5 से कटेगा कबो ना। तीसरा देख लो 5 8 3 4 0 बटा में 5, अंतिम में क्या है 0, 5 से कटेगा क्योंकि हम बताए थे कि 0 या 5 दोनों में से कौन एगो रहे तो 5 से विभाजित हो जाएगा। ठीक ना? फिर हम कह दिए 5 8 3 2 4 बटा में 5, ये 5 से कटेगा कभी नहीं कर सकता है क्योंकि इकाई स्थान पर 0 या 5 तो है नहीं, 4 है, नहीं ना कटेगा। ठीक ना? इसको उतार लीजिए, ये तो बहुत सिंपल था, इसमें कोई ज़्यादा झंझट नहीं है। ठीक ना? इसको उतार लिया जाए, फिर आगे बात करते हैं। अब अगला हम लोग देखते हैं कि 6 की विभाजिता का नियम क्या कहता है। 6 की विभाजिता का नियम 5वां क्वेश्चन हो 6 के विभाजिता के रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी, रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी 6। ठीक ना? 6 के विभाजिता का नियम, तो 6 के विभाजिता का नियम कहता है ना कि जो संख्या 2 और 3 दोनों से कट जाए, जो संख्या 2 से भी कट जाए और 3 से मतलब दोनों से कट जाए ना, तो संख्या
6 से भी कट जाएगी, ठीक ना है। खाली 2 से कटे, खाली 2 से कट जाए और 3 से, ये संख्या 3 से क्या होके, मतलब कहने का मतलब कि खाली 2 से कटे ना, जैसे में 8 हो गया, जैसे में 8 हो गया। अरे 8 तो 2 से कट जाएगा, लेकिन 8 3 से कटेगा ना, ये संख्या को 6 से विभाजित होगी तब ना, समझे हैं। 6 से विभाजित होने के लिए भैया 2 और 3 दोनों से विभाजित होना चाहिए, 2 और 3 दोनों से विभाजित होना चाहिए। जैसे में देखो हम लिख दिए 6 ना, 6 2 3 6 3 दोनों की 6, दोनों से कटा कि नहीं, तो 6 6 से भी कट जाएगा कि नहीं, 6 कम 6, कोई दिक्कत है हैं। और देखिए तो अगर 2 से हम कटाए 126, 3 से भी कटा, 2 से 2 छके 12, हाँ 2 3 6 ना, कब बार में 2 से 126, अगर हम भाग लगाएंगे 126 में 2 से 2 छके 12 कट गया, फिर 6 2 3 6 कट गया कि नहीं। अगर हम यही 3 से भाग लगा दिए कितना में, कलिंक लाएंगे अब 3 से 126 में क्या किए, भाग दिए, 3 चौके 12, अब 6 बचा, तो 3 दूनी के 6, कट गया कि नहीं है। तो ये 2 से भी कट गया 126, और 3 से भी कट गया, तो 6 से कटेगा कि नहीं, एकदम कट जाएगा। ये 2 और 3 दोनों से कटना चाहिए तब भी 6 से कटेगा, अगर नहीं कटा तो फिर ना कटने वाला है, समझे। समझ गए होंगे, उम्मीद करते हैं। लिखवा दें तो कह रहा है वह संख्या जो 2 और 3 दोनों से विभाज्य हो तो वह संख्या 6 से भी विभाजित होगी, ठीक ना। कह रहा है कि वह संख्या जो 2 और 3 दोनों से विभाज्य हो तो वह संख्या 6 से विभाजित होगी। जैसे 126, तो 126 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 और 3 मतलब दोनों से कटना चाहिए, कट जाएगा कि नहीं हो, कट जाएगा। जैसे में 126, ठीक ना, 246 कट जाएगा, ETC, ठीक ना। तो बस आज के लिए इतना ही, 7 8 9 10 एक वीडियो में लेकर आ जाएंगे, तो ऐसे इतना ही, एक दिन में ज़्यादा हो जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही, अब मिलते हैं कल अगली वीडियो में, तब तक ले जय हिंद।